आज हमारे यहाँ 10 ईयर सेलिब्रेशन था, 1 डिकेड्स पूरा हुआ है केएन कॉमर्स क्लासेस का। और ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑर्गेनाइजेशन पटना में केएन कॉमर्स क्लासेस के नाम से। उस समय तो एक ही ब्रांच था, लेकिन आज हमारा ब्रांच जो है आशियाना में है, पटेल नगर में, और साथ में बोरिंग रोड में भी है। 10 साल कैसे मने समय गया मुझे भी पता नहीं है। लगता है कि 10 लम्हों में ही समय खत्म हो गया। यहाँ पढ़ाने का मेन फोकस फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पे फोर्स किया जा रहा है, याद करो याद करो याद करो। वो आपको सिंपली समझा दिया जाता है, समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से पूछो, फिर समझाया जाता है। हमारा सुबह में भी क्लास होता था, अगर डाउट क्लासेस है तो शाम में भी क्लास होता था। हम लोग रात में भी कभी कभी आते थे एग्ज़ाम्स टाइम में। तो बस कंसिस्टेंसी से हम लोग पढ़ते थे और उसी की वजह से अच्छा। अपने 12th का एग्जाम पटना का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग में से केएन कॉमर्स के द्वारा आज 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। पटना कोचिंग जो संस्था है वहाँ पर। और वहीं बात करें तो जो लगातार जो सीबीएसई का जो 12th का और बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है वो लगातार यहाँ के बच्चे टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं। हम यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करेंगे, केएन सर से। सर 10वां वर्षगांठ मना रहे, क्या कुछ कहिएगा? मैं सबसे पहले मैं अपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लूँगा, उसके बाद मैं कुछ चीज़ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को मैं यहाँ से शुक्रिया करता हूँ दिल से। मेरा है कि हमेशा मेरे ऊपर और बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान रखे। और मैं हमेशा एक गीता का श्लोक हूँ जो मैं बोलता हूँ और बच्चे को क्लास में भी बोलता हूँ कि नेहा विक्रम न स्वास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे तो हमारा सारा काम होता जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते जाएंगे और काम करते जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का मुझे अभाव नहीं रहेगा। जो मैं कर रहा हूँ वो देखकर मेरे बच्चे और सारे हैं, और माता पिता का सबसे बड़ा जो है मेरा सपोर्टिंग रहा। और मेरा जो भी है भाई है, सारे हैं जो परिवार हैं, और मेरे बच्चे भी हमारे परिवार की तरह हैं। वो लोग भी मुझे सपोर्ट किया और हम काम करते रह गए। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि 10 साल कैसे मने समय गया मुझे भी पता नहीं है। लगता है कि 10 लम्हों में ही समय ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना है। अभी हम यहीं पर रुकने वाले नहीं है, मुझे इससे भी बेहतर रिजल्ट बच्चे को देना है और मैं बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट प्रोवाइड करूँगा जिससे मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे यहीं तक काम सारी चीज़ें ख़त्म होना है। लगातार इस संस्था से बच्चे टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र आप दे रहे हैं कि लगातार बच्चे इस पर टॉप कर रहे हैं? मैं एक ही गुरु मंत्र देता हूँ कि सबसे पहले बच्चे में कंसिस्टेंसी रहे। और मैं आज सारे बच्चे को मैं बता रहा हूँ कि मैं अकाउंटेंसी का कॉपी अगर मैं बनवाता हूँ तो कम से कम 16 या 17 कॉपी रहता है। प्रत्येक चैप्टर इंडिविजुअल अलग अलग कॉपी बनवाता हूँ। डायरी का फार्मूला अलग होता है। डायरी अगर होमवर्क मेंटेन करना है उसका अलग मैं डायरी मेंटेन करवाता हूँ। और मैं डेली होमवर्क चेक करता हूँ और क्लासेज कभी भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करता हूँ। और हर एक चैप्टर को मैं सिंपलाइज करके उसको दम सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कि एक घर में बात कर रहे हैं, एक रूरल एरिया की तरह मैं बात करता हूँ क्लास में, कि सब बच्चे को समझ में आया। हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उसको किसी सब्जेक्ट में लेकर कोई इंग्लिश और हिंदी लेकर कोई ऑब्जेक्शन है। जिस भाषा में वो अगर उसको लगे वही भाषा में पढ़े। माने मेरा कहना है कि भाषा किसी चीज़ को रोकने का काम नहीं करे कि हम इंग्लिश जानते हैं तभी अच्छा है। इंग्लिश तो इंग्लैंड वाले भी लोग जानते हैं, लेकिन हमसे भी बेकार है, लेकिन वो तो इंग्लिश स्टार्टिंग से बोलते हैं। हमारे बिहार में बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिसका अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन वो बेचारे इंटरव्यू ओरल ये सब में कहीं ना कहीं इंग्लिश के कारण रहते हैं, माने वो कटअप नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। और किसी भी भाषा के लिए ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वो भाषा इंग्लिश है तभी वो आगे बढ़ सकता है। वो आगे बढ़ने का कोशिश किसी भी भाषा को लेकर आगे बढ़ सकता है। भाषा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं काम करते जाता हूँ, इसी कारण से इतना अच्छा रिजल्ट होता है। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मैं अपने बच्चे को कि बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं है पढ़ने के लिए। और हम ये लोग नहीं बोलेंगे कि देखो भाई 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो तब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। मैं बच्चों को इतना बोलता हूँ कि डेली एक कंसिस्टेंसी बना लो कि मुझे 4 5 6 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और ये मत सोचो कि मुझे टॉपर करना है, मुझे टॉपर करना है, ये दिमाग में नहीं लाना है। तुम पढ़ते जाओ और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रख दो, सब श्री कृष्ण की कृपा होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हारा बना हुआ रहना चाहिए। जो भी 5 घंटा 6 घंटा पढ़िए तो कंसिस्टेंसी से पढ़िए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किसी भी तरह का मोबाइल
है, ये सब चीज़ें आपको बीच में नहीं आना चाहिए। और किसी का टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि अपना टाइम किसी को जल्दी मत दीजिए। वो टाइम आपके लिए वैल्यू है और इसी टाइम के कारण आप यहाँ तक आज हैं। और मेरा भी है कि हम समय अपना है जो हम किसी दूसरे को जल्दी नहीं देंगे। आगे निकलने का कारण यही है, समय आपके लिए अपना है, उसको अपने बच्चे पर रखिए। जो बच्चे स्टूडेंट है उसके लिए टाइम आप रखिए, ज़्यादा बेस्ट। यहाँ पढ़ाने का मेन फोकस फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पे फोर्स किया जा रहा है, याद करो याद करो याद करो। वो आपको सिंपली समझा दिया जाता है, समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से पूछो, फिर समझाया जाता है। हमारा सुबह में भी क्लास होता था, अगर डाउट क्लासेस है तो शाम में भी क्लास होता था। हम लोग रात में भी कभी कभी आते थे एग्ज़ाम्स टाइम में। तो बस कंसिस्टेंसी से हम लोग पढ़ते थे और उसी की वजह से अच्छा रिजल्ट। आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया? हाँ, क्या कुछ रैंक रहा है आपका? रैंकिंग तो अच्छी थी, 89% था। हाँ, तो ये कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आपका? BST BST। 96। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाया था? हाँ, सारे subject? कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, BST, इको, तीनों। ये तीनों। आप कौन सा बैच के? मैं भी सेम। सेम। क्या किस तरह से सर पढ़ा रहे हैं केन सर? सर का पढ़ाने का ढंग तो हाँ थोड़ा अलग था, सबसे सही क्या था। अलग था इसमें? क्या सबसे अलग? अलग ये था कि सर कभी डांटते नहीं थे और जिस वे में समझाते थे वो नहीं था कि बस पढ़ाई से रिलेटेड था। वो उनका एग्जाम्पल जो था ना, तो सिर्फ मतलब कि सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते थे कि या इंटरटेनमेंट के अनुसार भी पढ़ाते थे? हाँ सबके साथ पढ़ाते सर। इंटरटेनमेंट करके भी हाँ। पढ़ाते थे। क्या कुछ कहिएगा सर आप लोग? ये कोचिंग सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो बाकी सारे कोचिंग्स में होता है बस फीस से मतलब है, टाइम टू टाइम फीस आना चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं, अगर बच्चा एब्सेंट भी होता है तो क्यों हो रहा है पहले बताया जाता है, मतलब बच्चा द्वारा कॉल आता है यहाँ सर गार्जियन इस की तरफ कारण। ट्रीट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर एक भी दिन एब्सेंट हो तो नेक्स्ट डे आपसे सर पूछते हैं क्यों एब्सेंट थे, क्या प्रॉब्लम था, ये सब रहता है। फिर सर अगर होमवर्क देते हैं तो पहले सर होमवर्क चेक करते हैं, लास्ट डे का टॉपिक में अगर किसी को डाउट है वो डाउट क्लियर करते हैं, तभी सर आगे बढ़ते हैं। आप भी एक ही सर 22%? जी मैं भी क्या रैंक था आपका? मेरा 95% था। 95%। आप स्कूल टॉपर थे जी यहाँ केन सर के पास पढ़कर? जी। चलिए, आप क्या कुछ कहिएगा? सर का पढ़ाने का तरीका जो था वो बहुत अलग था। वो बहुत एंटरटेन करके पढ़ाते थे और आप जब भी चाहे उनसे कुछ सवाल है वो पूछ सकते। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम था तो हम लोग का एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी सुबह या शाम, और रिवीजन क्लासेस भी होती थी, जिससे बहुत फ़ायदा मिलता था हम लोग। क्या कुछ कहिएगा? आपका क्या रैंक था? कौन सा सेशन का? मेरा 21-23 था। 21 हाँ, इसी बार एग्ज़ाम हुआ है। इसी बार हम्म, क्या रैंक क्या रहा? मैं 88% आया था। 88। मतलब टॉप 10 में आप भी शामिल हैं? हाँ, 7% से टॉपर होने से रह गए। 7% से। हाँ। क्या कुछ कहिएगा? किस तरह से सर केन सर पढ़ाई दे रहे हैं आप? सर मतलब कि जो भी मुश्किल कॉन्सेप्ट रहता था उसको एकदम आसान तरीके में और एकदम दोस्त की तरह, जैसे कि बाबू हो गया, ये सब बोलते थे। सोना, अम्मा, अब्बा, इसे बाबू, ये सब बोलते थे सर। मतलब कि एक फ्रेंड की तरह पढ़ाते बदमाशी करते थे, चोट्टा बोलते थे, सबको बोलते थे कान गरम कर देंगे, ऐसे सर बात करते थे हम लोग से। मतलब हंसी मजाक में सर पढ़ाई मजाक में। हाँ, यहाँ पे लगा नहीं कि हम लोग कोचिंग पढ़े, लगा कि हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ पढ़े रहे। हम्म। हाँ। और क्या कुछ मतलब किस तरह से सर बताते थे कि आप कांस्टेंट कीजिए तो आपका ये हम मात्र बस 2 दिन एब्सेंट किए होंगे, कोई रीज़न था और हम एब्सेंट नहीं किए, तो वही अगर जो बच्चा रोज़ आएगा, रोज़ क्लास करेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बच्चे तो अभी दोनों चीज़ है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ ज़रूरी है। तो बच्चे को हम बोलते हैं कि थोड़ा सा दूसरे दुनिया से इधर वाले दुनिया में भी आओ, देखो वहाँ पर क्या मिलता है। तो लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिला है और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ूँगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, पटना में मैं बहुत सारे अच्छे कोचिंग क्लासेज है। मैं किसी कोचिंग क्लासेज को लेकर मैं कुछ नहीं बोलना हूँ और मुझे वो उस पर किसी भी तरह का कमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि सारे टीचर ब्रांडिंग के चक्कर में नहीं रहें, बच्चे पर फोकस रखें, होर्डिंग बैनर लगाने का कम करें, पढ़ाने पर काम करें। और जो अपने बच्चे हैं होर्डिंग उन्हीं का लगाएं, दूसरे के जो बच्चे टॉपर आ रहे हैं उनके बच्चे को होर्डिंग ना लगाएं कृपा। ये पटना में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं कोचिंग क्लासेज वाले। तो मैं बोलता हूं कि ये रियलिटी ज़्यादा दिन आपका नहीं चलेगा, कभी ना कभी वो चीज़ें सामने आ जाएगा तो आप इस चीज़ में फ्रॉड पकड़ा जाइएगा। ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेज वाले मेरे ही बच्चे को लेकर वो किए थे कि मेरा बच्चा है, लेकिन उनको फिर बात कहा गया तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ से अपना बैनर हटाएँ। जो सुनते होंगे वो अब तो लाइव चल रहा है, हम न्यूज़ नेशन पर है, तो वो सब समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। इशारा काफ़ी है मेरा, ठीक है। आप भी इसी कोचिंग संस्था से हैं? कौन से बैच में? हम तो ये सीए में हम हैं, सीए में फाइनल में है और सर से लगातार हम कांटेक्ट में हैं। और सर एक बात शायद भूल गए, हमारे दोस्त जो
धीरज है जो कॉस्ट अकाउंटेंट बने, अभी जो धीरज है बहुत साधारण घर का लड़का, बहुत अभाव में, और वो अभी कॉस्ट अकाउंटेंट क्लियर किए और वो पूरा श्रेय अपने प्राथमिक श्रेय सर को ही दिए थे। और हम और सर साथ में गए भी थे धीरज के यहाँ खाना खाना। झोपड़ी में रहते हैं दो हम चाहूँगे कि 2 शब्द धीरज के लिए सर बोले। हम धीरज के बारे में बात कर रहे हैं जो सीए में फाइनल क्वालिफाइड किया है। धीरज मेरे पास आया हुआ था और वो तो बोला कि केन सर हम क्या करें, तो मैंने वो बोला कि तुमको करना क्या है, मैं पूछा उससे, तो बोला कि देखिए सर हम चाह रहे हैं कि बैंकिंग का तैयारी करें। हम कहे देखो तुम्हारा बैंकिंग का लाइफ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम अच्छा करोगे। तो मैं इतने साल से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो बच्चे का मैं जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो मैं जब पकड़ लेता हूँ कि भैया ये क्या करेगा, लेकिन वो बोला कि सर कि हम मेरे फैमिली का बैकग्राउंड वो नहीं बता रहा था। बाद में बताया कि मेरी दादी जो है वो सत्तू बेचती है अभी वहाँ पर पानी टंकी के पास, जहाँ पर अभी ब्रिज सारा चीज़ बन गया, वहाँ से उसकी दादी हट गई, माने सारा चीज़ बंद कर दिया गया। लॉकडाउन में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था उसके लिए। तो हमने बोला कि तुम क्या करोगे, तो बोला कि केन सर मुझे CMA करना है। तो वो CMA का नाम नहीं जानता था, पहले ICWA नाम था, फिर उसके बाद CMA नाम पड़ा उसका, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। तो मैंने बोला कि एक काम करो, तुम ये करो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो बोला सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को एफर्ट कर पाऊँगा। पहले तो नाम भी नहीं पता था उसको कि CMA क्या होता है। मैं कोलकाता से आया, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को बच्चे के सामने रखा। बोला कि केन सर CMA होता क्या है, तो मैंने सारी चीज़ें उसको बताया कि देखो इस तरह से। तो बोला कि हम दादी को लेकर आएंगे। तो कि देखो दादी तो तुम्हारी नहीं समझ पाएगा, तो कोई कहेगा जो मामू जी को लेकर आते वो समझेंगे, उनको बता दीजिएगा। वो बच्चा CMA क्वालिफाइड किया और बच्चे को इतने सारे प्रॉब्लम था। मैं जब उसके घर में क्वालिफाइड किया तो मैं घर में गया तो उसको बैठने का जगह नहीं था जहाँ से वो स्टडी कर रहा था। सही मार्गदर्शन मिला, हम बोले ना कि सही मार्गदर्शन जैसे मिला। और हम लोग थे भी कितने अभावग्रस्त जो बच्चा है, सही अगर गाइडलाइंस मिलता है तो कैसे सक्सेसफुल कर पाते हैं। बैठने का जगह तो तब मैंने कहा केन सर से कि सर शुरू ब्रांडिंग के खिलाफ थे कि नहीं मेरा, हमने कि नहीं सर आपके बारे में जब लोग अच्छे बच्चे जानेंगे तब वो आपके पास आएंगे, खींचे चले आएंगे फिर आपका। और चूंकि ये 10 साल से का इतिहास देखिए इनका, भाई बिहार टॉपर जो अंकित कुमार गुप्ता बिहार टॉपर बने। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे संस्थान को हम लोग को बच्चों के बीच में लाना चाहिए, जो 11-12 के बच्चे हैं। जो ऐसे संस्थान है जो बैकड्रॉप में कैमरा के बैक में काम करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उनको पता हाँ नहीं पता चल पाता है, रियलिटी पता नहीं है। और कितना है कि भाई चकाचौंध है लेकिन है कुछ नहीं, बच्चा वहाँ ग्रेप में फंस जाता है। और यहाँ चकाचौंध नहीं है बहुत से है, तो हम लोग को भाई लगा कि 11-12 जितना जो बच्चे हैं आना चाहिए बच्चों को। इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। आई यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक्स इन 2 ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर का आप लोगों को रिजल्ट पता होगा, यहाँ से बिहार टॉपर निकला, तो उसमें हम सभी टीमों का काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन है। और मैं यहाँ के बारे में ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी मैं 2-3 साल से पढ़ा रही हूँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस संस्थान के बारे में लगती है वो ये है कि यहाँ के डायरेक्टर सर का नेचर और बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। यस, माई सेल्फ स्नेहा। मैं सर से यहाँ पे 4 साल पहले से कनेक्टेड हूँ। एंड एक बात मैं सर के बारे में पहला बताना चाहूँगी, डैट सर का कभी भी स्टार्टिंग से लेकर आज तक में कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं रहा है, जिसके कारण आज यहाँ पे जितने भी टीचर्स काम करते हैं उनको बैकग्राउंड में एक ये मिलता है, डैट आप लोग को भी बच्चों के साथ प्रोफेशनल जैसा कंडक्ट करके नहीं रहना। सो कभी भी हम लोग का टीचर्स का कभी बच्चों के लिए वो प्रोफेशनल्स नहीं, हमेशा फ्रेंडली वे में हम लोग का टीचर्स का बिहेवियर रहा है बच्चों को लेकर। सो कभी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ भी, दे आर वेरी मच फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आज हमारे यहाँ 10 ईयर सेलिब्रेशन था, 1 डिकेड्स पूरा हुआ है केएन कॉमर्स क्लासेस का। और ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑर्गेनाइजेशन पटना में केएन कॉमर्स क्लासेस के नाम से। उस समय तो एक ही ब्रांच था, लेकिन आज हमारा ब्रांच जो है आशियाना में है, पटेल नगर में, और साथ में बोरिंग रोड में भी है। और कई सालों से हमारे यहाँ जो है बच्चे टॉपर आ रहे हैं। और टॉपर, स्कूल टॉपर तो आते ही हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ साथ पिछले साल हमारे यहाँ बच्चे जो हैं बिहार स्टेट टॉपर हुए, जिनका नाम अंकित कुमार गुप्ता है। वो यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन पिछले साल सारे न्यूज़ कवरेज किए थे, और जिन्होंने पूरे बिहार में नंबर 1 आके केएन कॉमर्स क्लासेस का परचम लहराया था। एक हमारे साथ स्टूडेंट भी है, हर्ष, और ये लोयला का स्टूडेंट है, और ये भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। अभी तो हम लोयला में पढ़ रहे थे, अब इस साल पास आउट हुए हैं हम। केएन कॉमर्स क्लासेस में पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी वहाँ पे।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी मेरा मार्क्स आया सब सर की बदौलत से आया है। नहीं, मैं स्टेट टॉपर नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे मार्क्स आया वही सर के बदौलत आया है। सब्जेक्ट में 95 स्कोर किया था बीएसटी में, और अकाउंट्स में भी इसको 94 आया था। तो मतलब उस समय हमारा बोर्डिंग रेट में ब्रांच नहीं था, तो ये इनकम टैक्स जो है वो जाता था आशियाना रामनगरी क्लास करने। बहुत सारे लोग इसको ताना भी टॉन्ट भी देते थे कि क्यों जाते हो उतना दूर क्लास करने, लेकिन ये है कि बच्चा वहाँ जाके पढ़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। बाद में इसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि हाँ, मेरा बच्चे का जो सोच था वो बहुत अच्छा था। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि अच्छे जगह पढ़िए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़िए। पहले कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आजकल क्या है ना कि मार्केटिंग एजेंडा की वजह से लोग फंस जाते हैं इधर उधर। तो हम कहेंगे पहले कहीं भी जाइए, वहाँ डेमो क्लास करिए, देखिए वहाँ पढ़ के। अगर आपको समझ में आता है तो वो आपके टीचर आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता उन चीज़ों का। किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं? हमारे यहाँ जो है सबसे पहले तो सर 11th-12th जो कॉमर्स स्ट्रीम से जितने सारे कोर्सेज़ हैं वो सारे अवेलेबल हैं। जैसे 11th-12th बीकॉम है, बीकॉम मतलब जितने सारे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मगध है, या झारखंड है, या फिर आपका पटना यूनिवर्सिटी है, जितने भी हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज जो CA, CS, CMA तीनों कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो